हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन यानी कि बीडी 102 बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है। और आपको बता दें बीडी यानी कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन का जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल। तो आपको बता दें इस क्वेश्चंस पेपर में 100 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 100 में से कोई भी 80 प्रश्न करने थे। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली होंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन। पहला, हु इज़ द फादर ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। इसका आंसर आपका एक सेकेंड, इसका आंसर आपका सी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 15, 16, 17 एंड 18, जिसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए नामांकन और प्रतिधरण का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी प्रभावदान का सार्वभौमिकरण, या भागीदारी और उपलब्धि का सार्वभौमिकरण। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक से रिलेटेड है अनुच्छेद 30 आपका। सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लगाया है, इसमें डाउट है, लेकिन हमारी ओर से इसका आंसर है 2001। राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन की बात कौन करते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधाकृष्ण यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता। अच्छा देखो, धन दौलत से क्या समाज हमारा आइडियल सोसाइटी बन जाएगी? ठीक है, मान लीजिए किसी के पास धन दौलत है और कोई गाली गलौज करता है, अब भाई समाज में सभी का स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है किसी को एक बीमार भी हो सकता है। साक्षरता, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्ति कैसे हो, अनुशासित हों। एक आइडियल सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? डिसिप्लिन। जनसंख्या शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसका एक गोल क्या है? तो ऑप्शन ए परिवार नियोजन, या जीवन की गुणवत्ता में सुधार, या जनसंख्या नियंत्रण, या जीवन स्तर में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1940, 39, 38 या 37? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1940। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? तो आप सभी को भी पता होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कब शुरुआत की गई? तो देखो इसमें बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई देखो हमें सन तो मालूम है 1978, ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1978, ठीक है। इन दोनों को तो एलिमिनेट ही करिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ कक्षा का षटमुखी कार्यक्रम, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है 6 फेज, यानी कि कौन सा 6 फेज जो कार्यक्रम है किसके द्वारा किया? देखो मुदालियर आयोग आया था आपका 1952 में, राधाकृष्णन आया था आपका जस्ट 47-48। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है? केवल प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन, शिक्षा का व्यापार करना। क्या आप शिक्षा का व्यापार करोगे? जी बिल्कुल नहीं। केवल व्यापारियों को शिक्षा देना, ये तो भाई शिक्षा का कभी उद्देश्य नहीं रहा। या व्यावसायिक शिक्षा देना, जी हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया है? तो भाई इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको कन्फ्यूज़न है और ये करंट का क्वेश्चन है। तो आप इसका जवाब हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिसका भी सही होगा हम उसे पिन कर देंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फारसी। मूल्यों की कितनी संख्या है?
तो आपको भी पता है मूल्य कौन कौन से थे, धर्म, मोक्ष, आत्म, यानी कितनी है, 4। तो 4 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए कुछ लोगों ने लॉजिक लगाया था यानी बिस्मिल्लाह खान सेनाई से, लेकिन ऐसा कुछ हमारे ऑप्शंस में था नहीं, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है यानी मिडिल ईस्ट यानी कि मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कब आई थी? जो NEP थी, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 1978 में, ठीक है। के स्थान पर समाज शिक्षा का पद का प्रयोग किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। आचार्य रामपूर्ति समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1990, 26 दिसंबर 1990। एक ही ऑप्शन है 1990 से, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द्विभाषा सूत्र संबंधित किससे है? तो देखो नई शिक्षा नीति से, देखो नई शिक्षा नीति को तो आप एलिमिनेट ही करिए। कोठारी आयोग से कौन सा था? त्रिभाषा सूत्र, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और बचा मुदालियर आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर है मुदालियर आयोग। निम्नलिखित में से सेवाकालीन प्रशिक्षित क्या है? देखिए, क्या B.Ed सेवाकालीन ट्रेनिंग है, सर्विस ट्रेनिंग है? जी बिल्कुल नहीं। क्या M.Ed है? जी नहीं। BTC की फुल फॉर्म होती है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, समर ट्रेनिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, मेटाफिजिक्स इज रिलेटेड विच वन, यानी पराविद्या किससे संबंधित है? क्या सामाजिक ज्ञान से, या वैज्ञानिक ज्ञान से, या आध्यात्मिक ज्ञान से? तो देखिए मेटा एंड फिजिक्स, तो बच्चों ने लॉजिक लगाया। देखिए सोशल नॉलेज को एलिमिनेट करिए यानी सामाजिक ज्ञान ऑप्शन नंबर खत्म हुआ, वैदिक ज्ञान खत्म हुआ, 2 बचे आपके पास, ठीक है, साइंटिफिक। तो इसका करेक्ट आंसर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अच्छा, प्रश्न विधि यानी क्वेश्चनियर मेथड, यानी जो प्रश्नियर क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने की जो विधि है, उसके जन्मदाता या फाउंडर आप जो बोल सकते हो, तो वो कौन है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब है सुकरात। अच्छा, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, दोनों ही बड़े क्वेश्चन है। देखिए समान यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब लड़की या लड़के के तौर पे आर्टिकल 14, लेकिन इसमें किया है कि सिर्फ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन पे बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कितने हैं? तो आपको बता दें जो मूल्य हैं वही पुरुषार्थ है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4th। अच्छा, समाजशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है अगस्त्य कॉम्टे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ? तो शिक्षा आयोग यानी वही हमारा कोठारी आयोग, सबको पता है, 1964-66। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित पाते हैं? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। उपनयन का अर्थ है, देखिए जब भी कोई शिक्षा आरंभ की जाती थी तो उस स्थिति को बोला जाता उपनयन। तो उपनयन का देखिए अति निकट, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी। अब बचे पास ले जाना और दूर रहना, तो इसका सही आंसर है दूर रहना, ऑप्शन नंबर ए। पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। देखिए इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है, या तो जॉन ड्यूवी होगा या जॉन लॉक। आप इसको एक बार देख लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, तो ये किसका था? ये था जॉन ड्यूवी का, ठीक है। और अगर आता है द्विमुखी तो वो है एडम स्मिथ। बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संख्या क्या है? तो आपको भी पता है, प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? फैमिली, ठीक है। भारत तथा अरबी साहित्य का मान एक अच्छे पुस्तकालय की अध्यक्षों से। तो देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम डाउट में रखते हैं। आगे चलते हैं, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ? तो 15 अगस्त हुआ था। देखिए 2 ऑप्शन आपके 75 तो नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, 15 अगस्त केवल इसी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 अगस्त 1872। NCERT की स्थापना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, 1961 में हुई थी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या था? सभी को पता है, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति यानी एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यानी NCTE। अच्छा, NCTE की मुख्य अगर स्थापना भी पूछी जाती है तो 1995, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश आयोग द्वारा की गई। त्रिभाषा सूत्र यानी कोठारी आयोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को संपूर्ण सृष्टि एक सरता प्रदान करती है। तो ये आपका विवेकानंद ने बोला था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ठीक है, इसमें भी ज़रा आप एक बार देख लीजिए, ये कंफर्म नहीं हुआ है, मोहिन गिरी और श्रीमती जानकी पटनायक में से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 42 यानी आचार्य नरेंद्र देव समिति किस आयोग को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका फिर भी कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिए। उच्च शिक्षा आयोग। शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है किसमें? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रायोजनवाद? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रायोजनवाद। प्रकृति का अनुसरण करो यानी प्रकृति की तरफ लौटो, ये किसने कहा था? हमारा रूसो ने। अगला क्वेश्चन है, पंचपदीय प्रणाली किसकी देन है? तो पंचपदीय देखो किलपैट्रिक की तो योजना है, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। फ्रोबेल की है नहीं, एडम्स की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर है कितना? 17 अगस्त 1904। अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रैडमैन, ऑप्शन ए। चरक संहिता का संबंध किससे है? ठीक है, तो चरक संहिता का सांख्य दर्शन से। किस आदर्शवादी शिक्षक ने संवाद विधि यानी डायलॉग मेथड को अपनाया? तो प्लेटो। शिक्षक मुक्ति एवं पूर्णता की प्राप्ति का साधन है। मुक्ति एवं पूर्णता यानी मुक्ति प्रकृतिवाद। सामाजिकरण के कारक हैं, देखिए आपको ये तो पता है, ऑप्शन नंबर ए इमिटेशन भी होगा और ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर है आपका सी। सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये किसका है? वाटसन का। ठीक है, यानी सोशलाइजेशन इज ए सोशल एंड फिजिकल प्रोसेस। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो आपको पता है 1 अप्रैल से न्यू सेशन चालू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 29 मार्च 2020। एनसीटीई की स्थापना, देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसका करेक्ट आंसर 1995। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था की गई थी वैदिक काल में। प्रोजेक्ट विधि किसकी है भाई? देखिए इस बार बीएड के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो चाइल्डहुड का हो, लर्निंग टीचिंग, कोई भी पेपर, सिंगल पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो प्रोजेक्ट मेथड किससे था? किलपैट्रिक से। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हंटर आयोग। छनाई सिद्धांत यानी मैकाले, ठीक है, छनाई सिद्धांत किससे हैं? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए इसमें क्या था, इसमें आपको डेट में कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, तो आप ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हुए। अच्छा बचे इनमें दोनों में आपको पता है सन सेम है। अच्छा 30 जनवरी या 31 जनवरी, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि आपको महिला दिवस के ऊपर जाना है। तो महिला दिवस कब होता है? 31 जनवरी। आप उससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी 1992। किस राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश का कन्फर्म है और जहाँ तक मध्य प्रदेश में, देखिए इस क्वेश्चन को भी डाउट में रखते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया? अच्छा दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? 1915, यानी इससे पहले किया होगा। 1901 में नहीं किया था, इसका करेक्ट आंसर 1906। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? सबको पता है 1942 में दिया था, ठीक है। अब देखो 1942 कहाँ है? 45 नहीं, 45 नहीं, ठीक है। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है 12 अगस्त या 8 अगस्त, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त 1942। विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा प्रणाली कब की? 1836 में, सॉरी 37 में। ताराचंद समिति का गठन वही आपका 1952। सॉर्जेंट योजना की शुरुआत कब की थी? तो इस क्वेश्चन को भी हम रखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय यानी डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास किसके द्वारा? प्राथमिक प्रयास द्वारा, व्यक्तिगत प्रयास द्वारा या सरकारी प्रयास द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात कौन करते हैं? रिमॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा आयोग। भारत में जाति का आधार क्या है? तो भाई जाति कैसे? जन्म से ही, बर्थ से ही, ठीक है। बेस ऑफ कास्ट क्या है? बर्थ। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? देखो संस्कृत भी था, पाली भी था, पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया? आधुनिक लॉर्ड मैकाले। बुनियादी शिक्षा यानी महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 का क्या था? 10+2+3। एनसीटीई का पूरा नाम क्या है भाई? तो नेशनल इंस्टीट्यूट यानी ऑप्शन नंबर बी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किसके द्वारा की गई थी भाई? सबको पता है, केंद्र सरकार के द्वारा। हंसा मेहती समिति का गठन कब हुआ था? 1962। अलीगढ़ मुस्लिम किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय विश्वविद्यालय। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? तो ये है सांख्यकार्य का। अष्टांग योग की चतुर्थ सीढ़ी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्याहार। अच्छा, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक, ये आपको पता होना चाहिए, स्वामी रामदेव बाबा। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है किसमें भाई? योग दर्शन में, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? यानी समिति कमेटी की बात हो रही है तो भाई 1958। और अगर यही हो जाता है आपका कमीशन, यानी कि कमीशन बोले तो आयोग, तो आपका क्या हो जाता है? 1959। अच्छा, भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है? शहरी, ग्रामीण या बहुलवादी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुलतावादी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई 13 जून 2005 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट कब आया? 2009 में आया। एक ही ऑप्शन है, 1 अप्रैल 2009। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। एनसीटी के अधीन कार्य करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र जनता की सरकार है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम डाउट में रखते हैं अभी। जनतंत्र ये भी स्टेटमेंट का है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की हेतु सिफारिश किसने की थी? तो इसका सैडलर आयोग से रिलेट हो रहा है। शिक्षा आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम जेम्स। भारत में निसंदेह रूप में गहरे अधोभाग पर आश्रित आधारभूत एकता स्टेटमेंट का है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हमारा डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन। ठीक है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसका आप आंसर खुद हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वैसे आप बताइए आपका पेपर कैसा रहा? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।